चलिए दोस्तों, आज करते हैं एक और एसएमई आईपीओ कंपनी का एनालिसिस जिसका नाम है जंगल केम्स इंडिया लिमिटेड। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में ये कंपनी है। और दोस्तों, कोविड के बाद भारत ही नहीं, मैं समझता हूं कि पूरे विश्व में लोग चाहते हैं कि भैया घूमने जाएं, और वो भी खास तौर से अगर उनको ऐसी जगह मिल जाए जहां पॉल्यूशन ना हो, जंगल हो, कैंप हो, तब तो समझिए सोने पर सुहागा है। ऐसी ही एक कंपनी दोस्तों आईपीओ लेकर आ रही है जो खुल रहा है 10 दिसंबर 2024 को, और ये क्लोज होगा 12 दिसंबर 2024 को। दोस्तों, इस कंपनी का जो प्राइस बैंड है वो है 68 रुपीज से 72 रुपीज पर शेयर का। दोस्तों, यहां कंपनी ने कहा कि भाई हम 40,86,400 शेयर्स के लिए ये आईपीओ लेकर आ रहे हैं, और टोटल वैल्यू हुई इस आईपीओ की 29.42 करोड़ रुपीस। और ये जो कंपनी है लिस्ट होगी दोस्तों बीएसई एसएमई पर। आपको अगर लगाना है तो भैया 1600 शेयर्स का लॉट लगाइए और टोटल इन्वेस्ट कीजिए 1,15,200 रुपए। दोस्तों, मैं ये एनालिसिस शुरू करूं उससे पहले क्लोजर कि ये जो हम वीडियो बनाते हैं, ये जो एनालिसिस करते हैं, ये केवल एजुकेशनल और इंफॉर्मेशन पर्पस से है। यहां हम किसी भी तरह से आपको इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं दे रहे हैं कि भैया आप इन्वेस्ट करो या आप इन्वेस्ट मत करो। और खास बात, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज समझ नहीं आई, तो हमने क्लैरिटी के लिए कंपनी को, उनके मर्चेंट बैंकर को भैया मेल भेजा। हमने उनसे कहा कि साहब हो सकता है, देखो हमारी गलती हो, पहले ही भैया एक्सेप्ट कर लिया कि ऐसा हो सकता है हमारे पढ़ने लिखने में कुछ कमी रह गई हो आपके आरएसपी को, तो साहब प्लीज आप एक ऑनलाइन मीटिंग हमसे कर लीजिएगा। कुछ हम गलत समझे हो हमें क्लैरिफाई कर दीजिएगा, हम कुछ सही समझे, कुछ गलत लिखा है आरएसपी में तो भी बता दीजिएगा। लेकिन हमें जब तक ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तब तक कंपनी और उनके मर्चेंट बैंकर की तरफ से कोई भी मेल का जवाब नहीं आया है। दोस्तों, इस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो दिल्ली में है। उसका एड्रेस है F221-222/9 सेकंड फ्लोर, सोमदत्त चैम्बर 2, बीकाजी कामा प्लेस, न्यू दिल्ली। दोस्तों, ये जो रजिस्टर्ड ऑफिस है ये कंपनी का तो है ही, इनकी जो सब्सिडरी कंपनीज हैं उनका भी रजिस्टर्ड ऑफिस दोस्तों यहाँ पर है। और कंपनी ने कहा है कि भैया देखो, हमने ये किराए पर ले रखा है मिस श्रद्धा लक्ष्मीकांत नारकर जी से, और ये फरवरी मार्च 2024 में ही कुछ जो लीज हुई हैं वो एग्जीक्यूट हुई हैं। दोस्तों, ये जो कंपनी है, जैसे मैंने पहले बताया, ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में है। ये कंपनी 2002 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। और कंपनी दोस्तों, इनके पास जो अभी हैं और जो ये ऑपरेट करते हैं, दो तो बुटीक वाइल्ड लाइफ रिजॉर्ट हैं, एक इनके पास हाईवे रिट्रीट है, और एक हाईवे रेस्टोरेंट है। तो दोस्तों, सब तरह की फैसिलिटी यहाँ, भैया खाओ पियो मौज करो इस कंपनी के साथ, जो भी इनकी फैसिलिटीज हैं उसमें। दोस्तों, इसके अलावा कंपनी की कुछ सब्सिडरीज भी हैं, और कंपनी ने कहा भैया उस हमारे जो 2 बुटीक रिजॉर्ट हैं वो ओन्ड एंड ऑपरेटेड हैं थ्रू होली ओन्ड सब्सिडरी डिवाइन एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, और एक उनकी सब्सिडरी है वर्षा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। तो इनके पास और भी प्रॉपर्टीज हैं। दोस्तों, मैंने आपसे कहा कि भैया मुझे कुछ कन्फ्यूजन है, तो मैं पहले आपको कन्फ्यूजन बता दूं, उसके बाद फाइनेंशियल और ऑब्जेक्ट के ऊपर चलेंगे। दोस्तों, जो एक ऑब्जेक्ट बताया उन्होंने कि भाई 11.5 करोड़ रुपये जो हैं वो हम इन्वेस्ट करेंगे, एक जगह कहा कि भाई ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा इन प्रपोज्ड 4 स्टार होटल बाय द कंपनी। लेकिन दूसरी जगह कहा कि भैया ये जो हम 11.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे, ये करेंगे एज एन इन्वेस्टमेंट इन ए सब्सिडरी कंपनी। तो दोस्तों, डिफरेंट जगह पर डिफरेंट पर्पज बताए हैं। मुझे पता नहीं कि ये कंपनी अपने आप से ये 4 स्टार होटल के कैपिटल एक्सपेंडिचर में पैसा खर्च करना चाहती है, या केवल एक इन्वेस्टमेंट करेगी अपनी सब्सिडरी कंपनी में। दोस्तों, यहाँ जो होटल एक बताया है, जो 4 स्टार होटल कंपनी बनाना चाह रही है, वो भी उसका अलग जगह अलग अलग नाम है। कहीं उसका कहा है कि इसका नाम रहेगा हॉलीडे इन एक्सप्रेस होटल, कहीं उन्होंने कहा है कि गोकुल राही होटल इसका नाम होगा। तो ये मुझे अभी जरा क्लियर नहीं है। दोस्तों, एक और खास बात, आरएसपी के पेज नंबर 118 पे ये लिखा है कि आवर कंपनी हैज एंटर्ड इनटू ए लीज एग्रीमेंट with the Directorate of Tourism, Government of Uttar Pradesh for the land situated at Khasra number 82, Jai Singh Bangar,
मथुरा NH 44, मसानी रोड, मथुरा, उत्तर प्रदेश, with effect from June 8, 2024 for 30 years, which can be further extended to 30 years on mutual consensus by paying the upfront premium of rupees 67,97,000 and annual lease rent of rupees 1 only per annum। तो यहाँ कह रही है कंपनी कि भैया ये लीज एग्रीमेंट जो भी है वो हमने एग्जीक्यूट किया है। तो भाई जब आपने एग्जीक्यूट किया तो नेचुरली आप ही इस पर ये होटल जो भी अगर बना रहे होंगे तो आप बनाएंगे, आप करेंगे। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भैया नहीं, ये तो हम इन्वेस्ट कर देंगे अपनी सब्सिडी में और वो यहाँ पर करेगी इस होटल का ऑपरेशन और जो भी होटल के बारे में करना होगा। दोस्तों एक और खास बात, पेज नंबर 46 ऑफ RHP जो है वहाँ पर लिखा है कि द ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू हैव नॉट बीन अप्रेज्ड बाय एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन and our funding requirement is based on current condition, internal estimates received from the third party agencies and are subject to change in the external circumstances or cost or in other financial condition, business और strategy। दोस्तों मैंने ये भी देखा यहाँ पर कि एक तो कह रहे हैं कि भैया किसी बैंक ने हमारा कोई असेसमेंट नहीं किया, लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों अगर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर कंपनी ने 2 ऑब्जेक्ट के लिए ये कहा है कि 2 जो ऑब्जेक्ट हैं उनके लिए भैया हमें HDFC बैंक ने लोन सेंक्शन कर दिया। और लोन सेंक्शन तो नेचुरली जब उन्होंने पूरा अप्रेजल किया होगा तभी किया, और उन्होंने कहा कि भैया ये जो 2 ऑब्जेक्ट हैं उनमें कुछ पैसा तो हम IPO से ले रहे हैं और बाकी पैसा HDFC बैंक ने ऑलरेडी सेंक्शन कर दिया है। तो ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छी बात कंपनी को बतानी चाहिए थी, जो शायद वो बताने से चूक गए कि भैया जो हमारे प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्ट हैं, 2 ऑब्जेक्ट जो हैं वो तो भैया एक HDFC जैसे बड़े बैंक ने अप्रेज कर रखे हैं। तब मुझे लगता है कि शायद कोई भी कंफ्यूजन यहाँ नहीं रह जाता। एक और खास बात दोस्तों, भाई आप अपना इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल देते हैं, यूटिलाइजेशन बताते हैं, क्योंकि अभी दिसंबर आ गया तो भाई इस साल के तो 3 महीने बचे हैं करीब करीब, फिर आप पूरा पैसा इस साल नहीं यूज़ कर पाएंगे। तो कंपनी भी कह रही है कि भैया ये बात बिल्कुल ठीक है, हम भी ऐसी करेंगे, कुछ पैसा अब यूज़ करेंगे, कुछ अगले फाइनेंशियल ईयर में यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ दोस्तों कंपनी ने अलग अलग जगह पर जो अपना इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल और जो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड है वो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड डिफरेंट दिया है, जगह जगह अलग अलग जगह पर अलग अलग। अच्छा एक बात और दोस्तों, कई बार एक पेज के चेंज होने पर ही काफ़ी डिटेल चेंज हो गई हैं। यहाँ पर गोकुल राही होटल के लिए RHP के पेज नंबर 178 पर लिखा है कि भैया एक्सपेक्टेड कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ दिस होटल इज फाइनेंशियल ईयर 26-27, और ख़ास तौर से 26-27 में भी उन्होंने बता दिया कि भाई अप्रैल 2026 में ही ये शुरू हो जाएगा गोकुल राही होटल। एक पेज आगे चलते हैं, पेज नंबर 179, वहाँ लिखा है कि लॉन्च ऑफ दिस होटल इज मेंशन्ड एज February 2027। इसी तरह दोस्तों एक दूसरा प्रोजेक्ट है संजय डाबरी, वहाँ पर पेज नंबर 178 पर जो एक्सपेक्टेड कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन है इस प्रोजेक्ट का, वो बताया है कि भाई 2025-2026, और इस साल का भी स्पेसिफिक मंथ बता दिया है कि भैया सितंबर 2025 में ये शुरू हो जाएगा ऑपरेशन। लेकिन अगले ही पेज पर यानी 179 पेज पर ही लॉन्च ऑफ दिस प्रोजेक्ट जो है वो मेंशन किया है अक्टूबर 2026। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि कंपनी अपना बिजनेस कैसे कर रही है। तो कंपनी ने कहा कि देखो भैया हमारे पास एक तो पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश है, वहाँ पर 30 रूम्स हैं इस हमारे जो भी हमारा ये प्रॉपर्टी है। दूसरा उन्होंने कहा कि हमारा रूखड़ डिस्ट्रिक्ट सिवनी मध्य प्रदेश में एक प्रॉपर्टी है, वहाँ पर 8 रूम्स हैं। तीसरा उन्होंने कहा कि भैया एक हमारा रूखड़ डिस्ट्रिक्ट सिवनी मध्य प्रदेश में 4 रूम हैं। ये तो बताए उन्होंने टोटल 42 रूम्स की प्रॉपर्टीज़ हैं जो ऑलरेडी ऑपरेट कर रही है कंपनी। और उन्होंने ये कहा कि भैया हमारे पास एक मिडवे रेस्टोरेंट भी है एट दियोर कोथर डिस्ट्रिक्ट रेवा मध्य प्रदेश में। दोस्तों काम तो बढ़िया कर रही है कंपनी। तो जरा फाइनेंस भी देख लेते हैं, रेवेन्यू देख लेते हैं कितना है कंपनी का। दोस्तों 2022 फाइनेंशियल ईयर में
अच्छा, मैं एक बात और बता दूं, ये जो मैं अब फर्निचर्स बता रहा हूं कंपनी के, आपके जब कमेंट आते हैं तो भैया मैं पढ़ता हूं और उनको अमल करने की भी कोशिश करता हूं। तो मुझे एक कमेंट आया कि भाई ये पॉइंट्स के बाद के आप ना बताया करो, बस करोड़ में बता दिया करो। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैंने कोशिश की है इस एनालिसिस में मैं आपको पॉइंट के बाद की चीज ना बता के उसको थोड़ा राउंड ऑफ करके और करोड्स में फिगर बताता हूं। तो टोटल इनकम जो है 2022 में अप्रोक्सीमेटली 8 करोड़ थी, जो 2023 में बढ़कर हो गई 11 करोड़ रुपए, और 2024 में और बढ़ी और हो गया 18 करोड़ रुपए। तो रेवेन्यू कंपनी का बढ़ रहा है, लेकिन जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात है दोस्तों, वो उतना स्टेबल नहीं है, क्योंकि 2022 में ये था 73 लाख रुपीस, 2023 में टर्नओवर बढ़ी लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स घट कर रह गया 45 लाख, और फिर ये 2024 में बढ़कर 3.6 करोड़ हो गया। और दोस्तों देखा जाए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो मार्जिन भी है वो 2022 में 10% था, फिर ये 23 में घटकर भैया 10% से 4% पर चला गया, और फिर ये सडनली 2024 में 20% हो गया पैट का मार्जिन। दोस्तों कंपनी ने इसके बाद की भी फिगर दी है, लेकिन मैं यहाँ 22, 23, 24 की डिटेल के बेस पर ही ये एनालिसिस कर रहा हूँ। दोस्तों जो खास बात एक और है कि जो कैश फ्लो है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वो 2022, 23 और 24 में हमेशा कंपनी का पॉजिटिव रहा है, तो आप इस पर अच्छा ट्रस्ट कर सकते हैं। दोस्तों कंपनी काफी कुछ रिलेटेड पार्टी में ट्रांजैक्शन कर रही थी। दोस्तों ये जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, लोन देना, लोन लेना, इंटरेस्ट का पेमेंट, ये सब कुछ है। तो मुझे कई बार कंफ्यूजन हुआ, भैया ये एनबीएफसी तो नहीं है कि लोन दे रही है, लोन ले रही है, इंटरेस्ट दे रही है, इंटरेस्ट पे कर रही है। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन काफी है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी काफी कुछ नॉन कंप्लायंट रही है इन फाइलिंग देयर स्टेचुटरी डॉक्यूमेंट्स रिटर्न्स, चाहे वो आरओसी की हो, जीएसटी की हो या ईपीएफ की हो। काफी कुछ पास्ट में डिफॉल्ट किया है कंपनी ने, लेकिन अपने रिस्क में उन्होंने भैया सब कुछ क्लियर बता दिया है। दोस्तों इस कंपनी का ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। एक जो है वो पहला उन्होंने कहा कि भैया कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एट संजय दबरी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश 7 करोड़ रुपीस का। दोस्तों यहाँ पेज नंबर 112 ऑफ द आरएचपी वो कहती हैं कि कंपनी प्रपोज टू डिप्लॉय रुपीज 15.97 करोड़ रुपीज, आउट ऑफ विच 7 करोड़ विल कम फ्रॉम नेट प्रोसीड टू बी यूटिलाइज ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2024-25। खास तौर से इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, यहाँ उन्होंने कहा है कि ये हम पूरा यूटिलाइज कर लेंगे भैया 7 करोड़ रुपीज ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में, और रिमेनिंग 8.97 करोड़ विल बी थ्रू फाइनेंस डेट लोन, जो हमें सेंक्शन कर दिया है एचडीएफसी बैंक ने। सेंक्शन लेटर का नंबर सब बता दिया दोस्तों उन्होंने, और कहा कि भैया 8 जुलाई 2024 को ही ये सेंक्शन कर चुके, पूरी तैयारी के साथ उतर रहे हैं हम इस आईपीओ में। दोस्तों लेकिन पेज नंबर 115 आते आते ये यूटिलाइजेशन का जो पर्पज है वो जो ईयर वाइज है वो थोड़ा चेंज हो गया। यहाँ उन्होंने कहा कि देखो भैया 2024-25 में हम 5 करोड़ रुपए इस आईपीओ से लेंगे, 1 करोड़ रुपए हम जो लोन है उसमें से लेंगे, और बाकी पैसा हम 2025-26 में यूज करेंगे, जो 2 करोड़ रुपए बचा आईपीओ का और 7.97 करोड़ रुपीज बचा लोन का। दोस्तों ऑब्जेक्ट नंबर 2 वो कह रहे हैं कि एक्सपेंडिचर फॉर रेनोवेशन ऑफ पेंच जंगल कैंप एट पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। मैं शायद हो सकता है कुछ गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं दोस्तों, तो मुझे क्षमा करिएगा। और यहाँ कंपनी ने कहा कि भैया ये 3.5 करोड़ रुपीज हम इसमें यूज करेंगे। यहाँ दोस्तों कंपनी ने जब ये बात बताई तो ये कहा कि हम 3.5 करोड़ रुपए फ्रॉम द नेट प्रोसीड जो यूटिलाइज करेंगे वो 2024-2025 में कर लेंगे। लेकिन आगे जाकर कंपनी ने जब पेज नंबर 117 पर कहा तो उन्होंने कहा कि भाई हम 1.5 करोड़ रुपए तो यहाँ पर इस साल में यूज करेंगे और 2 करोड़ रुपए फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में यूज करेंगे। दोस्तों ऑब्जेक्ट नंबर 3 बड़ा कंफ्यूजिंग लगा मुझे, क्योंकि यहाँ पर पेज नंबर 23 ऑफ आरएचपी कह रहा है कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एट मथुरा होटल प्रोजेक्ट मथुरा 11.50 करोड़। कोई कंफ्यूजन यहाँ नहीं दिखता, पेज नंबर 23 पर बड़ा क्लियर है। और ऊपर भी उन्होंने कहीं बताया था कि भाई ये जो लैंड है उसका हमने लीज एग्रीमेंट कर लिया है। लेकिन दोस्तों और आगे जब मैं पढ़ता हूँ आरएचपी को तो पेज नंबर 111 पर जाते हैं, वहाँ लिखा है इन्वेस्टमेंट इन आवर सब्सिडरी। ये तो भैया पूरा ही चेंज हो गया।
मधुवन हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड in relation to capital expenditure for the project development at मथुरा होटल प्रोजेक्ट, मथुरा उत्तर प्रदेश। अब दोस्तों ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये 4 स्टार होटल जो बनेगा, ये कंपनी ने कहा कि भाई देखो इसमें टोटल खर्चा जो आएगा वो 32.5 करोड़ रुपए आएगा, और 11.5 करोड़ रुपए तो हम यहाँ से लेंगे आईपीओ से, और बाकी पैसे के लिए उन्होंने कहा है कि भाई हम HDFC बैंक ने हमें ऑलरेडी लोन सैंक्शन कर दिया है। दोस्तों इसके अलावा जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पज हैं और इशू एक्सपेंसेस हैं, उनमें तो ये पैसा लगेगा ही। हम इस मुहिम को कंटिन्यू रखेंगे दोस्तों, आप देखते रहिए। और एक खास बात और, मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में एक लिंक और दे रहा हूँ, क्योंकि हमने एक चैनल बना दिया दोस्तों व्हाट्सएप पर भी। अब आप मुझसे वहाँ भी जुड़ सकते हैं, वहाँ भी हम बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन जो यहाँ मैं वीडियो के द्वारा आपको नहीं दे पाता, वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों।